अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 10 बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि है यूनिट नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने यूनिट नंबर 1 में डाइजेस्टिव सिस्टम में ये स्टडी किया था किस तरह से हमारी बॉडी जो है फूड को इनटेक करती है और उसको डाइजेस्ट करती है। ठीक है, अब जब फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो हमारी बॉडी के हर सेल तक जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, चाहे वो हार्मोन्स हैं या वाटर है, ठीक है, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किस तरह से हमारे हर सेल तक पहुंचते हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उसी सिस्टम के बारे में, उसी इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ये है, बेसिकली ये हमारी बॉडी के हर सेल तक जो है ब्लड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट्स हों, हार्मोन्स हों, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, वाटर हो, गैसेस हों, ठीक है, उनको पहुंचाता है। और इसके अलावा हमारे सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनको दूर जो है बॉडी सेल से लेके जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम करता है और ये हमारे हर सेल तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और उनसे वेस्ट मटेरियल्स को दूर लेके जाता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या डेफिनेशन है ये स्टडी करेंगे, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और हम ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। Circulatory system is a system made up of heart and blood vessels that transport blood, oxygen, nutrients and waste products throughout the body। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो कि हार्ट से बना हुआ है, ठीक है, और डिफरेंट ब्लड वेसल्स से बना हुआ है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ये हमारी खून की नालियाँ हैं जिनके थ्रू जो है ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी से हमारे हार्ट में जाता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स का ये काम होता है कि ये ब्लड के थ्रू जो है बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो मूव करवाती हैं। ठीक है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करवाने में और जो बॉडी तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम है ये है ब्लड का। ठीक है, और ब्लड जो है जिन सिस्टम से, जिन वेसल्स से जो है मूव करता है उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, वो खून की नालियाँ जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्योंकि जो है हार्ट, आपको पता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है और हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है जिन टाइनी स्ट्रक्चर्स के थ्रू। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है, या खून की नालियाँ जिनके थ्रू जो है ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसका काम है ये ट्रांसपोर्ट करवाता है बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, और बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करवाता है। तो हमारे सेल्स, हमारे जितनी भी बॉडी के सेल्स हैं उनको, आपको पता है, एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जो डाइजेशन के बाद फूड को हमारी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब करवाती है। इसके अलावा आपको पता है लंग्स जो है हमारे फेफड़े, वो हमें जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करने में, बॉडी में जो है वो पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट, हमारे सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जिनके रिजल्ट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हमारी बॉडी का वेस्ट है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स इसको बॉडी से रिमूव करवाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है बनते हैं हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद या जो भी मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं, इनको भी हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव होना होता है। उनको रिमूव कौन करवाता है? वो करवाती हैं किडनीज। ब्लड जब किडनीज में पहुंचता है तो किडनी उनमें से वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर करवा के ब्लड को क्लीन करती हैं। ठीक है, तो हमारे जो ये सारा काम जो जो फंक्शन है कि ब्लड किस तरह से बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को रिमूव करवाता है। ठीक है, ये सारा हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे।
और हमारी बॉडी जो है वो इतनी लार्ज होती है कि वो मटेरियल्स जो हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, उनको ईज़िली जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जो है वो डिफ्यूज़ नहीं करवा सकती एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसलिए हमारी बॉडी में एक इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। अच्छा, और इसको ये फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करने में कौन हेल्प करता है? इसको हेल्प करता है हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो ब्लड हमारी बॉडी में मूव करता है, ठीक है। हार्ट पम्प्स ब्लड टू द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। और ये टाइनी जो पूरा जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इनकी हम आगे डिटेल में देखते हैं हम इनका स्ट्रक्चर। तो ये आपको नज़र आ रहा है किस तरह से जो है ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्गन्स कनेक्टेड टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। और blood vessels are the all the organs of the human body are connected to the blood circulatory system. The organs connected to the blood circulatory system are, अच्छा, कौन सारे जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, जिनमें से जो ऑर्गन्स आपको यहाँ पे मेन नज़र आ रहे हैं वो हेड है, हमारी नेक हो गई, ठीक है, हार्ट है, लिवर है, इंटेस्टाइन, किडनीज़, आर्म्स और लेग्स, ठीक है। ये सारी जो हैं ये ऑर्गन्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। और फंक्शन जो है ब्लड वेसल्स का वो ये है कि इज़ टू डिलीवर ब्लड टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ इन द बॉडी, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो है इनका फंक्शन ये है कि ये हमारे हर ऑर्गन और हर टिश्यू जो हमारी बॉडी के है उन तक ये ब्लड को डिलीवर करती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ईच टाइप ऑफ ब्लड वेसल सर्व्स अ डिफरेंट फंक्शन। तो 3 मेन टाइप्स है, नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 कैपिलरीज एंड नंबर 3 वेन्स। पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी फ़ंक्शन की बात करें तो इससे पहले हमें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो है ब्लड, ठीक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होती है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कौन सा चाहिए? वो चाहिए ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो वाला ब्लड चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, ठीक है। तो ये सारा जो फंक्शन है, पहले जो है हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम हार्ट की बात करें, ठीक है। हार्ट से जो बॉडी में ब्लड जाता है, ठीक है, वो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उस ब्लड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारे हार्ट से बॉडी में जाता है, उस ब्लड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और हार्ट से इस ब्लड को बॉडी तक लेके कौन जाता है? ये लेके जाती हैं आर्टरीज़, ठीक है। और आर्टरीज़ जो होती हैं ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही हैं आर्टरीज़, ठीक है। ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे हार्ट से हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स लेके जाती हैं। फिर आर्टरीज़ जो हैं वो डिवाइड होती हैं छोटी छोटी सी बहुत सारी आर्टरीज़ में, उनको हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स, ठीक है। और जब आर्ट्रियोल्स जो हैं ये आपस में मिलती हैं तो ये क्या बना देती हैं? कैपिलरीज़, ठीक है। और कैपिलरीज़ फर्दर आगे डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी सी और ब्लड वेसल्स में, उनको हम कहते हैं वेन्यूल्स। और जब वेन्यूल्स आपस में कंबाइन होती हैं तो ये जो ब्लड वेसल एक बड़ी ब्लड वेसल बनाती हैं जिसको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। तो अब आर्टरीज़ का ये फंक्शन होता है कि ये हार्ट से बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज़ का ये फंक्शन होता है कि कैपिलरीज़ जो हैं इनके अंदर एक्सचेंज होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट मटेरियल्स का, ठीक है। अगर हम कैपिलरीज़ की बात करें, आर्टरीज़ ब्रेक हो के स्मॉल ब्लड वेसल्स बनाती हैं जिनको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और आर्ट्रियोल्स जब आपस में मिलती हैं तो कैपिलरीज़ बनती हैं। और कैपिलरीज़ भी ब्लड वेसल की एक ऐसी टाइप है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो हमारे सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन और फूड को पहुँचाती हैं, ठीक है।
और जो हमारे सेल्स हैं उनमें से वेस्ट मटेरियल को और प्लस जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव करवाती हैं, ठीक है। कैपिलरीज़ का फंक्शन ये है कि हमारे जो बॉडी है उनके जो सारे सेल्स हैं उन पे ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाती हैं और जो हमारे सेल से वेस्ट मटेरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाती हैं, ठीक है। और थर्ड जो टाइप है ब्लड वेसल की वो है वेंस। जब बहुत सारी कैपिलरीज आपस में मिलती हैं तो स्मॉल ब्लड वेसल्स बनाती हैं जिनको हम वेन्यूज़ कहते हैं, और वेन्यूज़ जब आपस में मिलती हैं तो एक लार्ज ब्लड वेसल बनाती हैं जिनको हम वेंस बोलते हैं। और वेंस का फंक्शन ये है कि ये हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो कि जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ताकि ब्लड जो हार्ट जो है उसके अंदर दोबारा से उनको लंग्स में पहुंचा के उनमें ऑक्सीजन ऐड करवाए, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स थी ब्लड वेसल्स की। यहाँ पे इनको दोबारा से देख लेते हैं। आर्टरीज़ जो है वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे हार्ट से जो है बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं। ये जब डिवाइड होती हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, इनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। जब ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आपस में मिलती हैं तो इनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। कैपिलरीज़ का सिंपली ये काम है, ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को एक्सचेंज करती हैं, सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। और कैपिलरीज़ का ये फंक्शन है वेस्ट मटेरियल को और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेल से दूर लेके जाती हैं। और फिर जब कैपिलरीज़ आपस में ज्वाइन होती हैं तो ये छोटी छोटी सी और ब्लड वेसल्स बनाती हैं जिनको वेन्यूज़ बोलते हैं। और जब बहुत सारी वेन्यूज़ आपस में मिलती हैं तो ये एक लार्ज ब्लड वेसल बनाती हैं जिसको हम वेंस कहते हैं। और वेंस का फंक्शन ये है कि ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा से इनकी डिटेल देख लेते हैं। आर्टरीज सबसे पहले हमने पढ़ा, ये ब्लड वेसल्स की एक टाइप है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, मस्कुलर्स होती हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन ये होता है कि दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। मतलब ये हमारी जो है हमारे हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, उस ब्लड को ये हार्ट से बॉडी में लेके जाती हैं, ठीक है। और जब बहुत सारी आर्टरीज़ जो है वो छोटी छोटी सी स्मॉल वेसल्स में डिवाइड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। तो आर्ट्रियोल्स की क्या डेफिनेशन है, आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड आर्ट्रियोल्स, ठीक है। जब आर्टरीज छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती हैं इनको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। बोथ आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं। दे गेट बिगर और स्मॉलर टू हेल्प मेंटेन योर बॉडीज़ ब्लड प्रेशर। और ये हमारी बॉडी के जो है वो अंदर डीप होती हैं, ठीक है, नज़र नहीं आती। और ये स्मॉल और बिगर होती रहती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन करती हैं। और इनके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है क्योंकि इन्होंने हार्ट से बॉडी में ब्लड लेके जाना होता है, इसलिए। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज भी दीज आर द टाइनी ब्लड वेजल्स विद द थिन वॉल्स, ठीक है। ये छोटी छोटी सी ब्लड वेजल्स होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं। और इनका फंक्शन ये होता है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड से जो है वो ब्लड के थ्रू जो है हर सेल और ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचाती हैं। और जो ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स हैं उनसे वेस्ट मटेरियल्स को ले के जाती हैं, ठीक है, हमारे टिश्यू से हमारे सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को दूर लेके जाती हैं, ठीक है। और इनका सिंपली ये फंक्शन है कि दे आर वेयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, ठीक है। एक्सचेंज करवाती हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट सेल से दूर लेके जाती हैं। वेन्यूज़ क्या होती हैं, वेन्स बिगेन एज टाइनी वेसल्स कॉल्ड वेन्यूज़ एंड गेट ग्रेजुअली लार्जर एज दे नियर योर हार्ट एंड वेन्यूज़ रिसीव ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज। जब बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज आपस में मिलती हैं तो ये मिलके वेन्यूज़ बनाती हैं, ठीक है। और वेन्यूज़ का ये फंक्शन होता है कि ये ब्लड रिसीव करती हैं फ्रॉम कैपिलरीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट है वेंस। वेंस का ये फंक्शन है कि वेंस हमारी जो बॉडी है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं और बैक टू हार्ट, हार्ट तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे हैव थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल्स दैट हेल्प देम हैंडल हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर। इनके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, ठीक है, और इसलिए ये थिन होती हैं। इनके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो भी कम होती है, ठीक है। एंड मोस्ट वेन्स हैव वॉल्स दैट ओपन एंड क्लोज। और हर वेन्स के अंदर वॉल्स भी होते हैं। वॉल्स क्या होते हैं, वेन्स के अंदर दरवाजे की तरह डोर का काम करती हैं। ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। जब ब्लड इनसे मूव हो जाता है तो ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जब ब्लड ने मूव होना होता है तो ये ओपन होती हैं। तो ये वन वे डोर की तरह जो है वाल्व्स अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। एंड दीज वाल्व्स कंट्रोल ब्लड फ्लो एंड कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। वाल्व्स
छोटे छोटे से डोर्स की तरह होते हैं वेन्स के अंदर, ठीक है। ये ओपन तब होते हैं जब ब्लड इनमें से गुजरना होता है, और ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन मूव करवाते हैं, उसके बैक फ्लो को रोकते हैं, और जब ब्लड गुजर जाता है तो ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।